एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो एक्सरसाइज है 1.2 जो टॉपिक है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उस पर जितने भी क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको पता भी होगा शायद। ठीक है, एक होता है प्राइम नंबर्स। ठीक है, एक होता है बेटा प्राइम नंबर्स और एक होता है कंपोजिट नंबर। ठीक, अगर इसकी बेसिक डेफिनेशन की बात करें, प्राइम नंबर के सिर्फ टू फैक्टर्स होते हैं, ओनली टू फैक्टर्स। और वो क्या होते हैं? वो होते हैं इटसेल्फ एंड वन। और कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? अगर कोई भी नंबर है उसके अगर मोर देन टू फैक्टर दिखा दे, मोर देन टू फैक्टर, तो वो नंबर बेटा क्या होगा? कॉम्पोजिट नंबर होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने 2 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा, ये सिर्फ खुद के टेबल में ही आते हैं और खुद से डिवाइड होंगे। देखो, 2 ओनली 2 से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा। 3 ओनली 3 से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा। 5 अगर 5 से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा, है कि नहीं? और यहाँ मैंने लिख दिया 6। ठीक है, 18, 6 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा। तो मैंने यहाँ मोर देन टू फैक्टर्स दिखा दिए। अगर किसी के मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं ना बेटा, तो वो नंबर क्या होगा? वो नंबर होगा आपका कॉम्पोजिट नंबर। जैसे ये 18 है, ये 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, है कि नहीं? 9 से डिवाइड होगा, 18 से भी डिवाइड होगा। कहने का मतलब है, अगर कोई नंबर मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं तो वो नंबर आपके कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। और जिसके सिर्फ ओनली टू फैक्टर्स हैं, इटसेल्फ एंड वन, तो ऐसे नंबर हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का। अब देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहती है कि दुनिया में अगर कोई कंपोजिट नंबर है तो उसे मैं प्राइम नंबर्स की मल्टीपल्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ। उसका जो ऑर्डर है वो इधर उधर हो सकता है, लेकिन एक्सप्रेशन हमेशा यूनिक होता है। ये स्टेटमेंट कहती है। ठीक है, ये चीज़ आप मैंने जो बोला उसे आप लिख सकते हैं अपने कॉपी पे, अपने भाषा में। ठीक है, मैंने सिंपल शब्दों में बताया। देखिए, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। आपके पास जैसे मैंने अभी 18 लिखा था, 18 क्या है बेटा? एक कॉम्पोजिट नंबर है कि नहीं? ये कॉम्पोजिट नंबर बिल्कुल है। अब इस 18 को अगर मैं प्राइम फैक्टर के मल्टीपल्स की फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? हमेशा जो डिवाइड करेंगे ना, छोटे से छोटे नंबर से ही करेंगे। ठीक है, 2 9 जा, 2 नंबर 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ठीक है ना? 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3। 2 एक बार है और 3 कितनी बार है बेटा? 2 बार है। अब एक चीज़ ध्यान दो, ये जो 2 है वो क्या है बेटा? प्राइम नंबर। ये जो 3 क्या है वो भी क्या है? प्राइम नंबर। हर एक कॉम्पोजिट नंबर को मैं प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ। मल्टीपल दिख रहा है ना? मल्टीपल्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ, बट इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है। जैसे 3 को स्क्वायर को पहले लिख दिया, 2 को मैंने बाद में लिख दिया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ऑर्डर तुम इधर उधर कर सकते हो, लेकिन जो एक्सप्रेशन होता है वो हमेशा यूनिक होता है, वो वही रहेगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आई होप इस चीज़ को आप समझ चुके होंगे अब तक, है ना? वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो बेटा सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th मैथमेटिक्स। करें एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। ठीक है, यहाँ से मैंने 140 लिया, 140 का प्राइम फैक्टर करना है। 2 सत्ते 14, 0, 2 3 जा 6, 2 1 बचा 10 हो गया, 2 5 जा 5 7 जा 7 1 जा। देयर फोर 140 को मैं लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार है बेटा? 2 टाइम्स, 1 2, फिर क्या मल्टीपल में 5, फिर है 7। आंसर ये आपका 140 का हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट 156 का। देखो
6 है यूनिट प्लेस पे, तो 2 से डिवाइड हो, 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 अट्ठे 16, 2 3 6, 1 बचा 2 9 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, है ना, 13 1 जा 13। सो 156 को मैं लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार है, 2 टाइम्स, ये 3 और ये 13, आंसर। ठीक है, आराम से बन गया। फिर आते हैं यहाँ पे 3 8 2 5, यूनिट प्लेस पे 5 है तो 5 से डिवाइड होगा, 5 7 35, यहाँ से 3 बचा 32 हो गया, 5 चंग 30, 5 बचे 25, फिर 5 से कटेंगे, 5 कम 5, 5 बचे 25, 5 दिए 15। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, 5 से हो गया। अब ये किससे कटेगा, 8 और 3, सही किया ना हमने, कहीं कैलकुलेशन गलत ना हो जाए। देखो 3 5 7 35, 3 बचा, 5 चंग 30, 5 बचे 25, ठीक है, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 बचे 25, और 1 5 दिए 15, ठीक है, 3 से कट जाएगा, 3 ही बचे 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 17 एकम 17। हमेशा क्वेश्चन करते वक्त ना एक बार रिवीजन मत का मतलब रीचेक ज़रूर कर लिया करो। 5 कितनी बार है, 2 बार, 3 कितनी बार है, 2 बार, 17 है 1 बार, आंसर। ठीक है, फिर आ जाओ 505, इसका करना है 5 1 जा 5, 0 0 5, ठीक है, 5 से ही कटेगा, यूनिट इकाई के स्थान पर 5 था। अब किससे कटेगा ये बेटा, 7 से कटेगा, 7 एकम 7, ठीक है, कितना बच गया, 3 बच गया, 0 हो गया, 7 चौके 28, 2 बचा, 7 दिया 21, ठीक है। अब ये किससे कटेगा, 11 से, 11 एकम 11, 11 दिया 33, 13 1 जा 13। सो 505 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, आंसर। अगला क्वेश्चन है बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट, और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। कह रहे हैं फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। हाँ, वेरीफाई एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ये प्रॉपर्टी को भी वेरीफाई करके दिखाना है आपको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से करनी है, ये ध्यान रखना है। तो 26 यहाँ लिखा, 91 मैंने यहाँ लिखा, फैक्टर करो, 2 एक कम 2, 2 3 6, 13 एक कम 13, ठीक है, 91 है, किससे कटेगा, 13 सत्ते 91, 7 एकम 7। सिंस 26 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 13, और 91 को मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 13, ठीक है। सबसे पहले हमें वो नंबर देखना है, अगर दो संख्या है ना जो दोनों में हो, तो अगर मुझे एचसीएफ निकालना है तो जो नंबर दोनों में ना बेटा वहाँ लिखना है, और उसकी मिनिमम पावर ले जानी है हमेशा। एचसीएफ में क्या ली जाती है बेटा, मिनिमम पावर, ये मैं लिख भी दे रहा हूँ। 13 की मिनिमम पावर यहाँ एक ही है, सो आंसर आ जाएगा 13। ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास किसकी बात करनी है, हमें बात करनी है बेटा एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम की बात करनी है। एलसीएम में बेटा जो दोनों में है ना उसकी मैक्सिमम पावर लेनी है, जो दोनों में बेटा उसकी क्या लेनी है, मैक्सिमम पावर। दोनों में 13 और मैक्सिमम पावर लेनी है, इसमें लेना होता है मैक्सिमम पावर, ठीक है। 13 दोनों में, और जो छूट के उसे मल्टीप्लाई में डाल दो, 2 इंटू 7, तो 13 इंटू 14, 7 दूनी 14, तो 13 को 14 से गुना करो, ठीक है। सो कितना आ जाएगा, 182, ठीक है, ये आपका एलसीएम आएगा। अब आपको चेक भी करना है, ठीक है, वेरीफाई करने के लिए बोला है आपको, ये आपको वेरीफाई करना है ये चीज़, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक, चेक करेंगे। सो रिज़ल्ट क्या है बेटा, हाँ, एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये लिख के प्रॉपर वे में करना है, ठीक है, डायरेक्ट करने मतलब जाना। सो एलसीएम बेटा क्या आया था मेरे पास, 182, एचसीएफ मेरा 13 है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 26 एंड 91, ठीक है। सो 182 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2366, और इधर भी जब मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 2366, ठीक बेटा।
कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको देखो बेटा यहाँ से दोनों तरफ इक्वल मिल गया है ना। दोनों तरफ जब इक्वल मिल गया तो आप क्या रखेंगे, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, यानी कि आपका आंसर क्या है बेटा, करेक्ट है, ये आप लिख दोगे। ओके बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसको हमें करना है, यहाँ 510 है और यहाँ पर 92 है। ठीक है, फैक्टर करेंगे, 0 है या लास्ट में तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10। ठीक है, फिर 2 पंजे 10, 5 से कटेगा, 5 बचे 25, 5 कम 5। ठीक है, किससे कटेगा, 3 से, 3 एक कम 3, हाँ 3 7 21, 17 एक कम 17। 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 23 एक कम 23। ठीक है, सो देखो बेटा 510 ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। 2 एक बार है, 5 एक बार है, 3 एक बार है और 17 एक बार है। और 92 2 2 बार है और 23 एक बार है। वो नंबर जो दोनों में है वो ले लो, ये ले लिया। HCF क्या है बेटा, HCF क्या होता है, जो नंबर दोनों में है वही लेना है और उसकी मिनिमम पावर। तो 2 की मिनिमम पावर कितनी है, 1। सो HCF तो आ गया बेटा 2। अब हमें LCM भी निकालना है। LCM क्या होता है बेटा, जो दोनों में है उसकी मैक्सिमम पावर। जो दोनों में बेटा 2 है और मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। ठीक है, और जो बच गए हैं उसको मल्टीप्लाई में डाल दो, 5 गुणा 3 गुणा 17 गुणा 23। ठीक है, और इन सभी की आपस में जब हम गुणा कर देंगे ना तो ये आ जाएगा 23 4 6 0। ये मैंने पहले से ही गुणा करके रखा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटा, चेक करना है। ठीक है, क्या करना है बेटा, चेक करना है। क्या होता है बेटा, HCF गुणा LCM क्या होता है, इस प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, ये हमें चेक करना है। सो देखो बेटा HCF हमारा कितना है, 2, LCM आया है 2 3 4 6 0 और 2 नंबर क्या दे रखे हैं, 510 और 92। क्लियर। अब आपको आपस में गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 6। ठीक है, 4 6 9 2 0 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 6 9 2 0। दोनों तरफ इक्वल आ गया। ठीक है, दोनों तरफ क्या आ गया बेटा, इक्वल आ गया। और जब दोनों तरफ इक्वल आता है ना तो यानी कि सही है। ठीक है, ये आपका सही है, तो आंसर आ जाएगा। चेक करने के लिए बोला था। हैंस प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स किसके इक्वल आ गया, H7 टू LCM हो गया आपका, LHS RHS से इक्वल आ गया। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। सो इसमें एक तीसरा पार्ट है जो छूट रहा है यहाँ से ना, तो तीसरा क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट क्या है बेटा, वो मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। थर्ड पार्ट है 3 3 6 एंड 54। मैंने बेटा 2 क्वेश्चन किए हैं, ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है और होमवर्क ये दे रहा हूँ मैं आपको खुद से। देखो मेरी एक आदत है बेटा, मैं होमवर्क ज़रूर देता हूँ, एक आध क्वेश्चन खुद से जान से छोड़ता हूँ, क्योंकि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा तब तक क्या होगा, मैथ्स में आप स्ट्रांग नहीं बन पाओगे। और मैथ्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड रिवीजन। एंड अगर आपको कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करना है मैथ में तो बेटा आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, खुद से क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। और जब क्वेश्चन खुद से बनने लगते हैं ना तो अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी सही से चलती रहेगी। तो बेटा एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है होमवर्क के लिए, कमेंट करके इसका आंसर मुझे ज़रूर बताना और रिज़ल्ट में ये कितना आएगा वो भी मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, H7 टू LCM कितना आया चेक करके वो भी मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, हो जाएगा बेटा, मैं वेट कर रहा हूँ, ज़रूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैन आई फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, सो अब की बार वही चीज़ है, लेकिन अब की बार रिजल्ट इसमें नहीं होता, सिर्फ वो 2 के लिए अप्लाई होता है, 3 नंबर्स के लिए नहीं है। तो इस 3 नंबर्स हैं, जो लॉजिक वहाँ 2 के लिए था अब 3 के लिए हो जाएगा, 4 के लिए हो जाएगा, 5 के लिए हो जाएगा। नंबर से मैटर नहीं करता। ठीक है, तरीका वही रहेगा जो पहले था, बस यहाँ 2 की जगह 3 कर दिए हैं। देखो बेटा कैसे करेंगे इनको। तो यहाँ पे देखो बेटा मैंने लिखा है 12, यहाँ 15 और यहाँ लिखा मैंने 21। ये देखो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा
3 5 जा 5 1 जा 3 7 जा 7 1 जा, है कि नहीं। सो देखो बेटा 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 3। 15 को लिख सकता हूँ और यहाँ पर 3 इंटू 5, है ना। और 21 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 7, ठीक है। सो देखो बेटा 3 नंबर है तो ऐसे नंबर ढूंढने जो तीनों में है, बस यही था तीनों में, है कि नहीं। सो बेटा HCF क्या हो जाएगा आपका, जो तीनों में उसकी मिनिमम पावर तो 1 ही आएगी, ठीक है। तो HCF तो बेटा 3 ही आएगा। और LCM क्या होता है, जो तीनों में उसकी मैक्सिमम पावर 3 ही और सिंगल सिंगल ही है, और जो बच गए हैं उसको मल्टीप्लाई में डाल दो। 2 की पावर 2 5 7, ठीक है। सो ये 4 आ जाएगा, 4 × 12 और 5 × 7 = 35। 12 को 35 से गुणा कर दूँ, ठीक है। 12 को 35 से गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा आंसर 420 आंसर, ठीक है। आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखो बेटा एक मस्त क्वेश्चन है। ये तीनों के तीनों नंबर्स क्या हैं बेटा, प्राइम नंबर्स हैं। ये कैसे नंबर हैं, प्राइम नंबर है। तो नोट करके लिख लो बेटा, एक नोट लिख लो। अगर 3 या 4 या 2, अगर सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं तो प्राइम नंबर्स का जो HCF होता है बेटा वो 1 होता है हमेशा। और जो LCM होता है, प्रोडक्ट होता है, जो जितने भी नंबर दे रखे होंगे कितने होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स लिखता हूँ। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा बेटा, 17 23 और 29 का क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, मतलब तीनों के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 11 33 9, ठीक है। एंड और यहाँ पे तुम आंसर्स लिखने के लिए लिख सकते हो, वी नो दैट HCF ऑफ ऑल प्राइम नंबर इज़ 1, ठीक है। ऐसे लगा सकते हो या तुम लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। 17 को लिख सकता हूँ मैं 17 × 1, 23 को मैं लिख सकता हूँ 23 × 1 और 29 को भी लिख सकता हूँ मैं 29 × 1। तो ऐसा नंबर जो तीनों में है बेटा वो क्या है, 1। तो HCF आपका क्या आ जाएगा 1, ठीक है। ये कर देना, बढ़िया रहेगा। और उसके बाद ये LCM के लिए रिजल्ट लगा देना और ये आंसर आप लिख देना, ठीक है। आराम से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर बेटा 8 है, यहाँ 9 है और यहाँ 25। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। सो मैं 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, 9 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 और 25 को लिख सकता हूँ 5 की पावर 2। सो देखो बेटा इसमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, मल्टीप्लाई में 1 लगा सकता हूँ मैं। सो कोई भी फैक्टर जब कॉमन नहीं होता है तो HCF बेटा हमारा 1 होता है, ठीक है। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तीनों में, है कुछ जो तीनों में हो नहीं है, तो जब कुछ भी नहीं है तो क्या है बेटा 1 है, क्योंकि मल्टीप्लाई में मैं 1 लिख सकता हूँ। अब HCF क्या होगा बेटा इसका, तीनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दो LCM में। LCM क्या होगा, 8 × 9 × 25, तो 25 8 200, 200 9 1800 आ जाएगा, ठीक है। 1800, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन। कह रहे हैं 2 नंबर का HCF अगर 9 है तो 2 नंबर का LCM कितना होगा। सो देखो बेटा वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं HCF इंटू LCM इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये प्रॉपर लिख के करना। HCF क्या दे रखा है बेटा 9, हमें LCM फाइंड करना है और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये 2 नंबर है 306 657, ठीक है। LCM ये 9 मल्टीप्लाई में इधर के क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड में काटो, 9 3 27, 3 बचा 6 हो गए 36, 9 चौके 36, तो 34 को मल्टीप्लाई कर देना है
657 के साथ। सो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 22, 33, 8। ये सब मैंने पहले ही मल्टीप्लाई करके रख दिया, आपका टाइम वेस्ट मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आपको मल्टीप्लाई आता होगा। अब के सामने अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो टाइम ही वेस्ट होना है। वैसे मेरा वीडियो तो लेंथी हो जाएगा, लेकिन मैं किसी कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता किसी भी पर्सन का। ठीक है, हमेशा टाइम, सबसे कीमती चीज़ मेरे लिए टाइम होता है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, स्पेशली सीबीएसई में। ठीक है, 6 टू द पावर n, 4 टू द पावर n, 12 टू द पावर n। कह रहे हैं कोई भी नंबर जैसे एक्सप्रेस करोगे तो कोई भी नंबर कभी भी ज़ीरो पे एंड होता है क्या, इसके लिए पूछा है। कह रहे हैं चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट ज़ीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर n। और n के प्लेस में नेचुरल नंबर ही रखना है, यानी कि 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर ही रखने हैं। ठीक है, तो बेटा रिजल्ट क्या है, आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, रिजल्ट आप एग्ज़ाम में भी ऐसे ही लिखना है, एग्ज़ाम में भी यही रिजल्ट करके लिखना है। इफ़, सिंपल लैंग्वेज में, इफ़ एनी नंबर एंड्स विथ डिजिट ज़ीरो then their prime factor must be in the form of 2 की पावर m इंटू 5 टू द पावर n। मतलब अगर तुम्हें किसी भी नंबर को अगर ज़ीरो पे एंड करके दिखाना है तो उसके प्राइम फैक्टर में कम से कम 1, 2 और 1, 5 होना ही चाहिए। सिर्फ 2 होने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ 5 होने से भी काम नहीं चलेगा, कम से कम 1, 2 या 1, 5 होना ही चाहिए। ठीक है, 2 इससे ज़्यादा हो चलेगा। सो अब हम क्या करेंगे नाउ, सो हम 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 6 का जब करोगे 2, 3 जा 3, 1 जा 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2 और 3 आएगा। देखो बेटा यहाँ पर 2 तो चलो है, लेकिन 5 नहीं है। ठीक है, 5 नहीं है तो आप क्या लिखोगे, सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन of 6 is not in the form of 2 की पावर m into 5 to the power n, so 6 to the power n cannot be ends with digit 0 for any natural number n, ये आपकी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए हर क्वेश्चन में। ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से बताया मैंने। अब आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ सकता हूँ, 4 टू द पावर n का चेक कर सकते हो, 12 की पावर n का चेक कर सकते हो, 10 की पावर n। ये 3 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, बताओ किसका होगा और किसका नहीं होगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं एक्सप्लेन वाई, हमें बताना है कि ये जो नंबर्स हैं आर कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। ठीक है, ये नंबर क्यों कॉम्पोजिट नंबर से वो आपको बताना है। सो देखो बेटा, मैं आपके लिए इजी वाला पार्ट छोड़ रहा हूँ, ये छोटा है ये आप खुद करना, ये बड़ा वाला है ना ये मैं करता हूँ। ठीक है, एक तरफ मैं कर रहा हूँ, एक तरफ ये वाला पोर्शन में छोटे वाला आपके लिए छोड़ रहा हूँ, हो जाएगा। सिन देखो बेटा, 6 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5। सो मेरा अगर किसी भी नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स दिखा देते हैं तो वो नंबर क्या होता है, कॉम्पोजिट। और वही हमें यहाँ पर चाहिए। 5 कॉमन ले लो, अंदर क्या आ गया 7 इंटू 6, यहाँ से 1 बचेगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 1 जा 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो बेटा। देखो बेसिकली लॉजिक क्या है, कुछ भी आएगा यहाँ पर, इसको सॉल्व करके एक नंबर्स मिलेगा ना, चलो लिख देते हैं। 7 छंग 42, 7 छंग 42, 7 12 दूनी 24 और एक यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब क्या है बेटा, अब सॉल्व करो, आपको मल्टीप्लाई करना है, 42 को मल्टीप्लाई कर देना है 24 से। सो ये 5 अंदर आ जाएगा 1008 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1009। ठीक है, और किसी भी नंबर को मैं मल्टीप्लाई में 1 लिख सकता हूँ,
देखो ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है। क्लियरली क्लियरली हियर more than two factors, so it is composite number। ठीक है, तो ये composite नंबर एग्जैक्टली आपको ये वाला भी करना है। सो बेटा ये खुद छोटा वाला मैं आपको खुद से ट्राई करना है और ऐसे ही करना है डिक्टो। ठीक है, एकदम डिक्टो ऐसे ही होगा एंड आई नो आप ज़रूर कर लोगे, मुझे आप पे विश्वास है। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बहुत ही शानदार और इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। कह रहे देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड while रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। ठीक है, सपोज दे बोथ स्टार्ट्स at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले बेटा मैं आपको एक नोट लिखवाना चाहता हूँ। देखो क्वेश्चन का सेंस अगर मिनिमम से है, क्वेश्चन का अगर सेंस अगर मिनिमम से आता है तो आपको हमेशा एलसीएम निकालना है। अगर क्वेश्चन का सेंस मैक्सिमम से आता है तो आपको ऑलवेज एचसीएफ निकालना है। ठीक है, ये एक सिंपल सा बेसिक सा नोट है, इसे आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखो बेटा क्वेश्चन आपने क्या पढ़ा, एक सर्कुलर पाथ है हमारे पास। एक क्या है बेटा, सर्कुलर पाथ है। ये एक पाथ है सर्कुलर सा। ठीक है, ये सर्कुलर पाथ है, यहाँ से हमें भागना है। यहाँ से इस सर्कुलर पाथ में ये एक ट्रैक है जिसके अंदर हमें भागना है। ठीक है, सो थोड़ा सा और डिज़ाइन बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सर्कुलर पाथ, थोड़ा सा और डिज़ाइन कर दें, कलाकारी मज़ा आ रहा है करने में, है ना। सो ये हमारे पास सर्कुलर पाथ है, इसके अंदर हमें भागना है। ठीक है, ये सर्कुलर पाथ है जिसके अंदर हमें भागना है। कलाकारी उतनी अच्छी नहीं है यार मेरी, देख रहे हो पूरा झोल कर दिया इधर। ये हमारे पास सर्कुलर रीजन है जहाँ से हमें भागना है। सो देखो बेटा सर्कुलर रीजन जैसे सपोज करो सोनिया है। अब क्या बोल रही है कि सोनिया यहाँ पर है। ठीक है, सोनिया यहाँ पर है और साथ ही साथ आपका दूसरा बंदा कौन है, रवि। दोनों अगर एक साथ रहते हैं, इधर सोनिया है और इधर ये रवि है। सोनिया कितना टाइम लेती है, सोनिया लेती है 18 मिनट्स। ठीक है, और रवि कितना लेता है बेटा, रवि लेता है 12 मिनट्स। मतलब एक राउंड मारने में, एक राउंड मारने में सोनिया लेती है 18 मिनट और रवि लेता है 12 मिनट। ठीक है, अगर दोनों एक ही साथ एक ही टाइम पर एक ही जगह से राउंड चक्कर मारना शुरू करेंगे तो वो कब जाके मिलेंगे। देखो बेटा अगर दिन भर भागते रहेंगे तो कई बार मिलेंगे, लेकिन सबसे पहली बार कब मिलेगा, सबसे पहली बार कब मिलेगा, न्यूनतम टाइम आपको बताना है, मिनिमम टाइम। और जब बात मिनिमम की हो तो हमें क्या निकालना है बेटा, एलसीएम। बात जब मिनिमम की हो तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम। यानी कि 18 और 12 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, ये आई बात समझ में। तो यहाँ लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसे फिगर भी बना देना तो बढ़िया रहेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड एलसीएम 18 एंड 12 का, ये हमें फाइंड करना है। So, देखो बेटा 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, एंड 12 को लिख सकता हूँ 2 6 2 3 3 1। सो देखो 18 है हमारे पास 2 1 टाइम 3 2 टाइम्स, और 12 है बेटा 2 2 टाइम्स 3 1 टाइम्स। तो जो नंबर्स हैं 2 भी दोनों में है 3 भी दोनों में है, तो हमें निकालना है बेटा एलसीएम। तो मैक्सिमम पावर लेना होता है जो दोनों में, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो 4 9 9 चौको 36। अगर वो एक ही पोजीशन से भागना स्टार्ट करते हैं बेटा तो 36 मिनट बाद वो दोबारा मिलेंगे। ठीक है, कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद वो दोबारा मिलेंगे। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो लास्ट में क्या लिख सकते हो, रवि एंड सोनिया विल मीट टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। ये आप एंड में लिख दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो एक्सरसाइज आपकी वो पूरी कंप्लीट हो गई है।
आशा करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करो, वीडियो को हर जगह शेयर करें और आपको कैसी वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।